बहुत सारे विलेंस को हमने सुना है, वो कहते हैं कि हम ऐसे कैरेक्टर करते थे, पब्लिक के बीच में जाइए तो लोग उसी तरह से रिस्पॉन्स करने लग जाते थे या डरते थे, अरे अरे रंजीत आ गए। आपने ऐसे क्रूर सिंह की जो भूमिका निभाई और इतने आप फेमस हुए, तो आप जब लोगों के बीच पहुंचते थे तो लोग अरे क्रूर सिंह आ गए, ऐसा रिएक्शन होता था, या वो उस समय ऑटोग्राफ और फोटो वाला सीन था, या आपने भी वो दौर देखा है? नहीं, क्रूर सिंह को लेके मेरी कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं तो बाजार में घूमता रहता था, कोई पहचानता ही नहीं था, क्योंकि पूरा चेहरा ढका हुआ था। हाँ, ये था कि मैं बोलता था, लोग पलट के देखते थे कि, और तब वो आते थे, अरे आप ही हैं। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे आंख मूंदते हैं और आप बोलिए और हम वो फील लेना चाहते हैं क्रूर सिंह वाला। फिर आवाज से महसूस हो हमें एकदम। नहीं, आवाज के ग्रेन्स तो बढ़ते चले जाते हैं, आज भी आवाज कहीं ना कहीं उस तरह से कोई रिफ्लेक्ट डायलॉग कर ही रहा होगा। आपको याद हो? मेरे एक पिताजी। क्या बात है, तालियां तालियां होती रहनी चाहिए। इसमें चंद्रकांता की खासियत मैं बताता हूं कि मैंने पहली बार ये प्रयोग किया कि ध्वनि को हमने तकिया कलाम बनाया। उसके पहले हमने ये होता था कि शब्द को या वाक्य को तकिया कलाम बनाते थे। तकिया कलाम यानी कि बातचीत में हर एक बात को लगातार रिपीट करना, बोलते रहना। लेकिन मैंने एक ध्वनि को, एक साउंड को तकिया कलाम बनाया और उसको मैंने 9 रस में प्रयोग किया, और वो यक। अब वो चूंकि बच्चों को अच्छा लगता था सुनने में, तो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया। अब उसका मैंने करुण में भी किया, हास्य में भी किया, श्रृंगार में भी किया, रौद्र में भी किया, विभत्स में भी किया, भय में भी किया, अलग 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 रस में यक को प्रयोग किया मैंने, और वो सफल रहा। मेरे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। आपने, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस समय आपको लोग पहचानते नहीं थे, आप बाहर निकलते थे तो उतना आपका रुतबा नहीं दिखता रहा हो, लेकिन आपके हर कैरेक्टर पे जितना प्यार दर्शकों का मैंने देखा है, या अभी भी जैसे पता चला कि आपके साथ मैं सेशन करने वाली हूँ तो बहुत सारे लोग, अच्छा हम आते हैं स्टेज 3 पे पहुँचते हैं, हमारे लिए होगी जगह। मैंने कहा बिल्कुल होगी, आइए आप ज़रूर इस सेशन का लुत्फ उठाइए। लेकिन आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं आपके दिल के करीब, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सवाल। उनको लगता है कि हमने हर कैरेक्टर, जैसे मुझसे अगर आप पूछे आपने इतने सेशंस किए, आपके दिल के करीब का सेशन कौन है, तो हो सकता है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो ये बताना, क्योंकि हम हर कुछ दिल से करना चाहते हैं ताकि आपके दिल तक पहुँचे। लेकिन फिर भी मैं ये कठिन सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, और इसका उत्तर ये नहीं कि हाँ सब अच्छे हैं, एक जो वाकई जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, जिसके लिए आपको बहुत प्यार मिला हो, जिसके लिए आपकी ज़िंदगी बदल गई हो, जिसके लिए कोई ऐसा हमसफ़र आपको मिला हो जिसने कहा हो कि ये ऐसा है इंसान है जिसके साथ सफ़र आगे का तय करना है। देखिए, आप एक्टिंग की बात कर रही हैं, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, रंगमंची और सिनेमाई अभिनय की, उसमें तो अभी तक वैसा कोई किरदार आया नहीं मेरे पास। चंद्रशेखर आज़ाद का आया जो मैंने प्ले किया, क्योंकि विलेन करता रहा और सडन एक नायक का रोल, जो भारतवर्ष के रियल नायक हैं, एक हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका किरदार द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मैंने निभाया। वो मेरे दिल के करीब है। सबसे जो मुश्किल किरदार है जो मुझे उस डायरेक्टर ने दे के भेजा है, और वो किरदार है एक पुत्र का, एक पत्नी का। वो किरदार मैं निभा रहा हूँ, अपने समाज के लिए जो निभा सकता हूँ वो निभा रहा हूँ, अपनी पीढ़ियों के लिए जो निभाना वो निभा रहा हूँ। वो बहुत डिफिकल्ट है निभाना, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि मैं अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को साध के रखूँ, ताकि मैं उस चरित्र को, जो चरित्र उन्होंने देकर भेजा है इस सृष्टि रूपी मंच पर निभाने के लिए, पता नहीं एग्जिट कब हो जाए, पता नहीं, कि मेरी जो भूमिका मिली है मुझे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, चाची का हो, ईया का हो, फुआ का हो, ताई का हो, मौसी का हो, चाचा का हो, काका का हो, बड़का बाबूजी का हो, बाबूजी का हो, भैया का हो, भगिना का हो, जिसका भी हो। हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक न एक किरदार निभा रहा है इस सृष्टि रूपी मंच पर। देखिए, ये भी अध्यात्म है।
अब इससे बड़ा अध्यात्म का उदाहरण और क्या चाहिए कि सृष्टि रूपी मंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा रहा है और किसी को पता नहीं है किसका किरदार कब समाप्त होगा और कब इस मंच से एग्जिट हो जाएगा। तो यानी केवल वो डायरेक्टर जानता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जिंदगी ही एक रंगमंच है। बिल्कुल। फिर सवाल ये उठता है कि फिर सिनेमा का क्या रोल होता है? सिनेमा उसी का एक मिनिएचर है, नाटक उसी का एक मिनिएचर है, उसी का एक। देखिए क्या है कि सिनेमा और नाटक क्या है, ये दो परिस्थितियों का मिलन है। एक परिस्थिति उस दर्शक का है जो नाटक देखने आए हैं, सिनेमा देखने आए हैं, और एक परिस्थिति उस कहानी का है जिसका मंचन हो रहा है या पर्दे पे देख रहे हैं आप। उसका जो किरदार है, उस किरदार की परिस्थिति अपनी, उसकी परिस्थिति अलग है, दर्शक की परिस्थिति अलग है, देखने वाले की। ये दोनों परिस्थितियों का जो मिलन है वही नाटक है, वही सिनेमा है। जैसे आप, एक उदाहरण देता हूं शायद और स्पष्ट हो जाए। आप लगान देख रहे हैं, चलिए अपनी फिल्म का नाम लेता हूं। आप लगान देख रहे हैं, कहानी है, पृष्ठभूमि है कि अंग्रेजों का जमाना है, लेकिन दर्शक जो है वो मोदी जमाने में बैठा हुआ है। अब मोदी के जमाने का दर्शक अंग्रेजों के जमाने की कहानी देख रहा है। ये दो परिस्थितियों का मिलन है, यही सिनेमा है, यही नाटक है। क्या बात है, क्या बात है।